देखिए, मैं बहुत व्यथित हूँ इसको देख के। और मेरा ये कहना है कि ये अफसर 1 मिनट भी नौकरी में रहने के लायक नहीं है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी। और अगर नहीं हुई है तो उसका मैं ये नतीजा निकालता हूं कि ये अपने जो ऊपर के लोग हैं उनकी शय से या उनके कहने से इसको कर रहा था। मैं खट्टर साहब बुजुर्ग हैं, उनका आदर भी करता हूं, वो मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस महाभारत को ना छेड़ें। इस वक्त कोई चुनाव नहीं है, कोई पार्टी के प्रचार की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के उन सेंसिटिव एरियाज में अपनी मीटिंग रख रहे हैं। जींद है, करनाल है, रोहतक है, जहां उनको पता है कि ये रिएक्शन होगा और वो चाहते हैं कि ये चीज बढ़े और एक तरह से वो केंद्रीय नेतृत्व को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं केंद्र के नेताओं से जब मिला हूं, मैंने हाथ जोड़ के यही प्रार्थना की है कि दो ही काम मत करना। एक तो इनको खाली हाथ मत भेजना किसानों को, दूसरे इन पे बल प्रयोग मत करना। क्योंकि जिस दिन आप इन पे बल प्रयोग करना शुरू कर दोगे तो उसका फिर कोई अंत नहीं है। सर किसान का ही नहीं फूटता है, सर एसडीएम का भी फूट जाएगा किसी दिन, उसके और ऊपर के लोगों का भी फूट जाएगा। लिहाजा इमीडिएट एक्शन करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को उसके खिलाफ, और किसानों से क्षमा याचना करनी चाहिए। मलिक साहब, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, चूंकि आप खुद मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, इतना लंबा आपका राजनीतिक इतिहास रहा है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तो सरकार का प्रतिनिधि होता है मौके जी पर। और जाहिर सी बात है कि जब तक सरकार ऊपर से आदेश नहीं देगी तब तक कोई भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट ये आदेश नहीं दे सकता है कि आप लाठी मार के सर फोड़ दीजिए। और ये लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है। क्या आप अपने पुलिस वालों को क्या आदेश दे सकते हैं कि आप किसानों के सर फोड़ दीजिए, जहां प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि ये सरकार किसानों की हित की सरकार है। और ऐसे में जब ये तमाम चीजें, तस्वीरें आप देखते हैं मलिक साहब, आपकी भी पृष्ठभूमि किसानों की रही है, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, किसान के बेटे हैं, और उन किसानों का जब खून दिख रहा है इन तस्वीरों में, सर फट गए हैं किसानों के, तो आपको लगता नहीं है कि एसडीएम खाली अपने दम पर आदेश नहीं दे सकता है? इसमें शायद खट्टर सरकार के गृह मंत्री या दूसरे अधिकारी भी शामिल होंगे। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अभी तक दिल्ली में प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर ने कहीं भी बल प्रयोग नहीं किया है। सिर्फ ये हरियाणा में खट्टर साहब इस कन्फ्रंटेशन को बढ़ाना चाहते हैं और बिना उनके इशारे के ये काम नहीं हुआ होगा। और अगर वो अपने को निरपराध मानते हैं तो फौरन इस अफसर के खिलाफ एक्शन लिए, नौकरी में रहने के लायक नहीं है। और मैं फिर आपको ये आपके जरिए ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये लोग जो सरकारें चला रहे हैं, चाहे यहाँ या दिल्ली में, ये इन इलाकों का मिजाज नहीं समझते हैं। अगर एक बार ये लड़ाई शुरू हो गई तो कोई पता नहीं है कितनी दूर तक जाएगी। मलिक साहब, आप गवर्नर हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं मेघालय में, और आप राजनीति भी अच्छे से समझते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। योगी जी ने भी किसानों के जो गन्ने के रेट है 5 रुपए बढ़ाए हैं, पेमेंट की जा रही है। आपको लगता नहीं ऐसे जब चीजें होती हैं, जब इस तरीके के आदेश, इस तरीके की तस्वीरें आती हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकार के अच्छे काम भी होते हैं वो बराबर हो जाते हैं? क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है किसानों के बीच सरकार की साख को बेहतर करना, क्योंकि 9 महीने हो गए हैं, किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर अब भी जमे हुए हैं। उन्होंने ठंड झेली है, दिल्ली की गर्मी झेली है, बरसात झेली है, और अब तो वो लाठियां भी झेल रहे हैं मलिक साहब। देखिए साहब, 600 किसान मर चुके हैं, एक सिंपैथी का शब्द नहीं आया सरकारों की तरफ से। और इसका लोगों में कितना गुस्सा है अंदाज नहीं है। मुझे अंदाज है, चूंकि वेस्टर्न यूपी के किसी भी गांव में बीजेपी का कोई नाम निहाद नेता घुस नहीं सकता है। यही है हालत हरियाणा की है, ऑलमोस्ट आधे राजस्थान की भी यही हालत है। पर पंजाब में आप हैं ही नहीं, तो आप क्या करना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आपका सब कुछ मटिया मेट हो जाए। तो जो इस कन्फ्रंटेशन को बढ़ा रहा है वो इस सरकार का दुश्मन है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या वो एसडीएम। सर, आखिरी सवाल आपसे। सर, आप एक संवैधानिक पद पे हैं, और आप जब ये बात बोलते हैं आकर के, जाहिर सी बात है कि आपका दिल जरूर रोता होगा, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि भी किसानों की रही है, और आपने किसान की राजनीति भी की है, उनके लिए लाठियां भी खाई हैं, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो
दूसरी सरकारों में भी हो। आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं जो आप ये बयान देते हैं वो आपके खिलाफ जा सकते हैं? आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, गवर्नर है, गवर्नर रहते हुए बयान देते हैं, आपको लगता है कि मैं आपको नुकसान हो सकता है इन बयानों का? मैं जब ये बोलता हूं तो हिसाब लगा के नहीं बोलता, दिल से बोलता हूं, और ये मान के बोलता हूं कि कल को मैं गवर्नर नहीं रहूंगा। मेरी कोई दिलचस्पी गवर्नरशिप में नहीं है। मैं अपने लोगों के साथ हूं और उनके साथ रहूंगा, चाहे उनके जो नतीजे हों। आप अपने लोग